नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे हरे भरे फार्म हाउस पर आपका स्वागत है। चलिए आज आपको जंगल घुमा के लाते हैं। सामने जो पहाड़ियाँ दिखती हैं ना, मैं हमेशा कहती थी तो ये मेरे परिवार के बच्चे हैं। आज हम जंगल का एक चक्कर मार के आते हैं। तो दूर से जो ग्रीन हरी भरी पहाड़ियाँ दिखती हैं, अंदर से वो उतनी घनी नहीं है। और ये शायद इसलिए भी कि ये सड़क के किनारे वाला जंगल है। यदि मैं कुछ दूर अंदर गहरे में जाऊंगी तो निश्चित ही बहुत घना होगा, पर बहुत अंदर जाने में हो सकता है कि जंगली जानवर वगैरह हों। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर सूअर भी होते हैं। ज़्यादा तो कभी कोई घटना नहीं आई, पर हाँ जंगली सूअर हैं जो जंगल से उतरकर कभी कभी खेतों तक भी आ जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। और सियार तो रात में बोलते ही हैं। तो सूअर भी ऐसे अटैक नहीं करता। पहले तो कोई भी जंगली जानवर आपसे बचता ही है, लेकिन फिर भी इन जंगलों में अंदर लोग जाते हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह देखती हूँ कुछ महिलाएं जो कि चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे करने जाती हैं और 10 से सुबह निकलती हैं। 10 से 11 बजे तक वो बड़े बड़े गट्ठे सिर पर लिए लौट जाती हैं। और मुझे कई बार लगता है मैं इनके साथ ही अंदर जंगल में जाकर देखूं तो पूरा जंगल घूम के। वैसे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से सुरक्षित संरक्षित जंगल है, लेकिन सूखी लकड़ियाँ बीनना अलाउ है, या जो पेड़ सूख जाते हैं वो लकड़ियाँ काटना भी अलाउ है। तो ज़्यादातर पेड़ों से मैं परिचित नहीं हूँ। और जो नाम ये बच्चे बता रहे हैं वो मुझे याद भी नहीं रह रहे हैं, मैंने पहले कभी सुने ही नहीं। तो ये तो तेंदू पत्ता जो हम जिसकी बीड़ी बनती है, ये काले तने वाले तेंदू के पेड़ हैं। और ये बांस का प्लांटेशन तो सरकार ने किया है, फॉरेस्ट विभाग ने किया है। और ये देखिए आपको जला हुआ फर्श दिख रहा है ना, इसका कारण अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या है, लेकिन पहले आप ये फल देख लीजिए। तेंदू पत्ता की बीड़ी बनती है और ये फल मार्केट में बिकता है, तेंदू के नाम से ही बिकता है। मैं बड़े उत्साह से दौड़ के गई, लेकिन अभी ये कच्चा है, तो कच्चे में ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट होता नहीं है। चिड़िया और बड़े बड़े पंछियों का भोजन, जंगल में ही जंगली जानवरों का भोजन होता है। जो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं वो पेड़ों से खा के कुछ फल नीचे गिरा देते हैं, और फिर नीचे वाले जो जानवर हैं, जैसे सूअर आएगा और इसके नीचे गिरे हुए फल मिलेंगे तो वो खाएगा। तो जंगल में मैंने पहले भी कहा, जंगल तो बहुत घना होता है। अंदर सब तरह के पेड़ हैं। सन के डायरेक्शन के हिसाब से जिधर से तेज़ धूप आती है उधर से कुछ के पत्ते बर्न भी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से हरे भी हैं। और जो मिट्टी है ना इस पहाड़ी की, तो ये बड़े बड़े पत्थरों के ढेले हैं। छोटे मतलब बड़ी चट्टान नहीं है, छोटे 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 ढेले हैं। अगर उन पर पैर रख के चढ़ो तो वो ढेले लुढ़कने वाले हैं, बड़े संभल के पैर रखना पड़ता है। और बजरी जैसी मिट्टी है जिसमें वो ढेले दबे हैं, और जब बरसात बहुत होती है तो वो मिट्टी बह के नीचे नाले में चली जाती है और रह जाते हैं वो गोल चौकोर पत्थर। तो ये देखिए कुछ फल गिरे पड़े हैं, और ये पेड़ के नीचे की भी घास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने ही जला के साफ कर दिया है। तो घना जंगल, फिर जंगल के बीच से गुजरती सड़क। तो सड़क के किनारे और जंगल के बीच की जगह जो घास थी चौड़ी सी, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही लोगों ने अभी से ही जला के खाली कर दी है वो जगह। और वो इसलिए किया है कि अब गर्मियाँ आने वाली हैं। देखिए फरवरी ख़त्म होने वाली है, आखिरी सप्ताह चल रहा है, तो धीरे 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 फिर पत्ते झड़ेंगे। और जंगल में जब पत्ते झड़ते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा
कि आग लग जाती है। कुछ पेड़ देखिए कितने ऊंचे हैं। तो पूरे जंगल में आग न पहुंचे इसलिए आग लगने का स्रोत सड़क किनारे से ही होता है। सड़क किनारे कुछ लोग कभी एक बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं या कोई चीज़ कभी जलती हुई चीज़ डाल देते हैं, तो उसके थ्रू ही जंगल में आग पहुंचती है। तो बीड़ी पीना भी मना है, कुछ भी जलाना कचरा जलाना भी मना हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है गर्मियों में। साथ ही एक ट्रेंच नाली खोद दी जाती है, उससे गेती फड़ुए से नहीं, पर वो जो पूरी पतझड़ और घास सूखी होती है उसको पहले ही से जला के एक बड़ा सा गैप क्रिएट कर देते हैं जंगल और रोड के साइड में। उससे आग से बच जाते हैं। देखिए ये पूरा गैप मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा मैदान जला के खाली कर दिए और ये पूरी खाली पट्टी है, तो सड़क से कोई तीली फेंकेगा भी तो जंगल तक नहीं पहुंचेगी। बस इस जगह के बाद फिर जंगल में पत्ते हैं, सूखे, सब कुछ है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है जंगल को बचाने का। तो मेरा मन नहीं भरा है क्योंकि मैं बहुत अंदर तक नहीं जा पाई हूँ। आज तो हम बस किनारे किनारे पर ही चक्कर लगाकर आ गए हैं और मेरा मन है कि मैं कुछ औषधीय पौधे भी तलाशूं, पर बच्चे कह रहे हैं कि बरसात में बहुत ज़्यादा हरा रहता है और प्रॉपर पौधे मिलते हैं और अंदर जंगल में जाना पड़ेगा अगर और भी कुछ नए तरह के पौधे चाहिए तो कोई बात नहीं, आज तो नहीं, आज बस हमने इतना ही घूमा है। और जंगल घूमने में तो अच्छा लगता है और फिर किसी दिन आऊँगी और ग्रुप के साथ ही आऊँगी, अकेली नहीं आऊँगी। और फिर अंदर जाके घुस के देखेंगे कि कई बार क्या होता है जंगल में आप घुस के जाओ तो बड़ी आर्टिस्टिक सी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ, कुछ पेड़ों के ठूंठ ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें कि हम पेंट करके आर्टिस्टिक वे में घर सजा सकते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार किया है, अगर मेरा घर का आपने टूर देखा होगा। और अब हम बाइक पे वापस आ रहे हैं और पहाड़ी पीछे छूट गई है और अब खेत शुरू हो गए। और देखिए हमारा पीला मकान, हमारी झोपड़ी या कहें कुटिया दिख रही है, देखिए दूर से ही। तो बस एक छोटा सा चक्कर नाश्ता करने के बाद हम लगाए और ये फूल खूबसूरत देखिए। आप में से जो गांव में रहते हैं उन्हें पता होगा, इसको कहते हैं हिरमची भी कहते हैं और जानवरों को उखाड़ के इसे खिलाते हैं। कड़वे पत्ते होते हैं इसके बहुत, कहते हैं कि इसको खिलाने से दूध बहुत बढ़ता है। और ये हरियाई कहते हैं गांव में, पूरा उखाड़ के ले जाते हैं, एक तरह का खरपतवार है ये। तो ये फार्म हाउस में ही उगा दिखा। हमारे यहाँ अकरी भी कहते हैं कुछ लोग इसे। तो हिरमची, अकरी, कुछ भी नाम लो, ये एक पौष्टिक घास है, खरपतवार है। गाय और जानवर बहुत स्वाद से इसे खाते हैं। तो कैसा लगा छोटा सा ये जंगल ट्रिप। आजकल मैं रोज़ ही निकल जाती हूँ कहीं ना कहीं, और आपको भी ये जंगल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।